अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 97 में हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से, और आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि निश्तर हॉस्पिटल में मरीज़ों को सेहत की सहूलियात के हवाले से क्या वर्किंग हो रही है। उसके साथ साथ आज हम कैंसर सेंटर में जाएंगे। जनूबी पंजाब का वाहिद कैंसर सेंटर है जिसमें मरीज़ों को सहूलियात जो फराम की जा रही हैं, उस हवाले से हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं। उसके साथ साथ हम जो निश्तर हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग का काम शुरू हुआ था, किस हद तक मुकम्मल हुआ, एमरजेंसी का मुकम्मल होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे आउटडोर के हवाले से, वार्ड्स के हवाले से, और हम कोशिश करेंगे कि निश्तर और यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके पास जाएं और उनसे जानें कि वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं। इस सारी सूरत पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कैंसर सेंटर के हवाले से, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से। अब हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर में, जहाँ पर मरीज़ों का इलाज कैसे होता है, यहाँ पर मरीज़ों को जो सहूलियात फराहमी की जा रही है वो क्या क्या सहूलियात हैं, उसके साथ साथ नए आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट हैं, इस सारी सूरत पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं शोबे के कैंसर वार्ड के डॉक्टर राना अतीक अनवर साहब। सब उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम विज़िट भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि निश्तर हॉस्पिटल के कैंसर सेंटर में मरीज़ों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कैंसर सेंटर में आज मौजूद हैं। बताइएगा, यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं, अब जिन लोगों को नहीं पता वो चेकअप के लिए आते हैं या उन्हें महसूस होता है कि उनमें अब अलामात आना शुरू हो गई हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे कहाँ पे वो आते हैं, काउंटर कहाँ बने हुए हैं और चेकअप कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, इस वक्त हम जो है निश्तर हॉस्पिटल के एक कैंसर सेंटर में खड़े हैं, जो कि पहले एक वार्ड की सूरत में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कैंसर सेंटर बन चुका है। और ये इस वक्त हम इसकी बेसमेंट में खड़े हैं, जहाँ पर रेडिएशन का प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटी मौजूद है। कैंसर सेंटर में जो मरीज़ आता है, आमतौर पे वो तशख़ीस होने के बाद हमारे पास रेफ़र किया जाता है, जिसमें हम फिर पेशेंट को आगे ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि कीमोथेरेपी, जिसको हम लोग आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि हम दवाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं, और इसके अलावा रेडिएशन की ट्रीटमेंट होती है। सर्जरी जो है उसके लिए हम सर्जन से हेल्प लेते हैं, सर्जन हमें पेशेंट रेफ़र करता है, या हम यहाँ से पेशेंट जब सर्जरी करानी हो तो हम उनके पास रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे कैंसर सेंटर में जितने पेशेंट आते हैं उनका तकरीबन तमाम इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। रेडिएशन वाले सेंटर में मौजूद हैं, किस साइड पे है ज़रा हम आपको लेके दिखा चलते हैं। सकें, ये हम ज़रा आपको दिखा सकें कि ये हम साइड आपको पे बताएं कि ये जो मशीन है ये नई मशीन लगी है। पहले हमारे पास ऊपर एक पुरानी मशीन थी कोबार्ड, लेकिन अब ये लीनियर एक्सेलेटर है, जो कि एक एडवांस 3D मशीन जिसे कहा जाता है, ये वो है। ये हम ज़रा जाके दिखाएंगे। जी, आए आप अंदर आए आप। ये एक मशीन यहाँ पे जी सारा सेटअप बनाया गया यहाँ जी पे। बिल्कुल, ये हमारी नई मशीन है, जो कि आपको मैं कहूँ कि ये पंजाब के अंदर पब्लिक सेक्टर में ये पहली मशीन है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निश्तर में अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी मतलब कि अचीवमेंट है हमारे गवर्नमेंट की और हमारे निश्तर की, कि यहाँ की वाम के लिए ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि म्यो जिना हॉस्पिटल या अलाइड हॉस्पिटल में भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये एडवांस मशीन है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये वही ट्रीटमेंट है जिसके लिए लोग शौकत खानम जाते हैं, शिफा इंटरनेशनल जाते हैं, या इनमोर हॉस्पिटल लाहौर जाते हैं। हम ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, ये ज़रा हम आपको अंदर लेके जाएंगे, और ये कैंसर सेंटर के हवाले से जो सहूलियात की फराहमी है मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में, ये जो वार्ड्स बनाए गए हैं, उसके साथ साथ ये जो पूरा सेंटर एक बिल्कुल ही एक खूबसूरत अंदाज में, नए अंदाज में बनाया गया, अपडेट है, और यहाँ पर मरीज़ों को तमाम तरह सहूलियात की फराहमी फ्री की जाती है। ये वो मशीन है, ये ज़रा दिखा भी सकें तो यहाँ पर अभी इस वक्त एक मरीज़ यहाँ पर मौजूद भी है। इस वक्त एक मरीज़ ट्रीटमेंट भी हो रहा है। ये मशीन है, इस कमरे में हम रेडिएशन, जिसको शुआएँ कहा जाते हैं आम लफ्ज़ों में, वो दी जाती हैं। यहाँ पर तमाम मरीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारे पास ट्रीटमेंट हर सूरत में फ्री हो रहा है। हमारे पास हेल्थ कार्ड, जिसे सेहत कार्ड कहते हैं, सेहत सहूलत कार्ड, उसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर किसी के पास कार्ड नहीं भी है तो भी हम उस पेशेंट को फ्री शुआएँ लगाते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हर सूरत में शुआएँ जो है फ्री लगाई जाती हैं। कितने पेशेंट रोज़ाना हमारे पास तकरीबन रोज़ाना इस मशीन पे तकरीबन 60 से 65 पेशेंट हैं जो ट्रीट होते हैं। सुबह 8 बजे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और शाम को 8 बजे तक चलता है। और जो ऊपर वाली मशीन है उस पर हम 20 से 25 पेशेंट, तो आप कह सकते हैं 70 से 80 पेशेंट डेली
फ्री ट्रीटमेंट और ले ये रहा है। रेडिएशन का प्रोसेस कब शुरू होता है, किस स्टेज पे आके शुरू होता है? तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 से 80% जो कैंसर है उनके अंदर रेडिएशन का शुआओं का रोल है और शुआएं लगाई जाती हैं। तो तकरीबन हर पेशेंट अपनी किसी न किसी ट्रीटमेंट के पे दरमियान में ऐसे स्टेज पे आता है जिसमें हम उसको शुआओं पे कोई डाल ज़रूरत पड़ती है और लीनियर Exactly, चाहिए हम डाल उसको। देते हैं। हम सर आगे चलेंगे जी, आपको दिखाया हमने कि अभी भी यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पर एक मरीज़ का इलाज किया जा रहा था, उनको शुआएं लगाई जा रही थी। और ये निश्तर हॉस्पिटल का जो कैंसर सेंटर है इसमें कोशिश की जाती है रोज़ाना, जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि 70 से ज़ायद मरीज़ों को डेली के हिसाब से यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट इस हिसाब से किया जाता है। हम ज़रा आगे कौन सी जगह जाएंगे हम? अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर हम आ जाएंगे कि मरीज़ों के बैठने के लिए भी जी इंतज़ाम? बिल्कुल, ये हमारे पास आप देख लें काफ़ी अच्छी जगह है और एसी लगे हुए हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितना भी पेशेंट आता है वो नीचे साफ़ सुथरी जगह बैठे। अभी हम आपको इसके बाद ना पीछे लेके जाते हैं जहाँ पे हमारे पास सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ हैं, वो भी हम आपको विजिट करवाते हैं जहाँ पर हम सिटी पेशेंट स्कैन की की diagnosis- मशीन निश्तर की scan। वैसे पुरानी मशीन है, नहीं, ये हमारे कैंसर पास नई सेंटर- मशीन है। नई मशीन है। ये मशीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स की जो है वो प्लानिंग के लिए, जो हम पेशेंट को हम यहाँ रेडिएशन लगाते हैं उनके लिए आए। मैं आपको दिखाता हूँ फिर मैं वहीं बताता हूँ। मरीज़ भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा आप बताइएगा यहाँ पर इलाज के हवाले से कैसा इलाज जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कोशिश की जा रही है आपका इलाज बेहतर करने की? कोशिश जारी। आप बताइएगा इलाज के हवाले से माहौल कैसा है बाकी निश्तर के हवाले से? जी वो बच्चा पड़ा है, मरीज़ का है, उसका इलाज होने की खातिर आए बैठे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छी डॉक्टर और पूरा शोबा कोशिश पूरी करता है आपके मरीज़ की इलाज के हवाले से? कि मेरे अल्लाह में है। सहूलियात बैठने की, पानी पीने की, बाकी चीज़ें मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि ये मरीज़ जो हैं सिंध से, बलूचिस्तान से, आपको लोगों को देख के फील होगा कि ये हमारे पंजाब के नहीं हैं, पंजाब से बाहर से हैं। तो हमारे पूरे पाकिस्तान से आते हैं? पूरे पाकिस्तान से और इंटीरियर जो एरिया जो हमारे साथ टच करता है KPK कहा चाहे वो या बलूचिस्तान बलूचिस्तान का का हो। सिंध का, वो तकरीबन तमाम मरीज़ यहाँ पर आते हैं। वो अपने सूबे की बजाय यहाँ आने का उनका मकसद यही होता है कि यहाँ पर हमें फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। सहूलत वैसे भी होती कैंसर है। का इलाज काफ़ी महंगा होता है और उनको फ्री इलाज मिलना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर ये सारी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे अवेयरनेस के यहाँ पर हवाले जो से। मैंने आपको मशीन दिखाई है जिस पे आपको मैंने बताया कि फ्री ट्रीटमेंट है। ये फ्री ट्रीटमेंट जो है अगर आप शिफा में या शौकत खाने में जाते हैं तो इस एक पेशेंट जो है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए चार्ज किया जाता है इस रेडिएशन का, जो कि हम फ्री दे रहे हैं। एक रेडिएशन एक पेशेंट की रेडिएशन कंप्लीट होती है 3 से 3.5 4 से 4 लाख रुपए तक, जो कि यहाँ पर फ्री मिल रही है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये इसमें हमारे पास सीटी स्कैन है और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरे डिजिटल सिमुलेटर लगा हुआ है। मैं आपको विजिट कराता हूँ, हम इधर से आ जाते हैं। एक्सरे वाले रूम में जाएंगे, एक कंट्रोल रूम भी है और जरा यहाँ जाके देखते हैं। आए। ये बिल्कुल एक नए अंदाज में, जदीद अंदाज में इसको बिल्कुल बनाया गया और यहाँ पर तमाम तरह सहूलियात मुयसर हैं। ये हमारे पास एक आप कह सकते हैं हम दिखा फ्लोरोस्कोपी सकें है यहाँ पे? कामरान ज़रा और आइएगा। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है। ये बेसिकली जनरल पर्पस के लिए नहीं है, ये वही पेशेंट जो वहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं लीनियर एक्सेलेटर पर, उनको जब पहले हम प्लानिंग करते हैं, उनके मार्किंग की जाती है, उनके ट्यूमर को जो हम कन्फाइन करते हैं, मार्क करते हैं कहाँ पर है, वो सारा यहाँ पर होता है। जब यहाँ से चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं कि पेशेंट को रेडिएशन इस एरिया पे लगानी है, उसके बाद फिर हम उस मशीन पे लेके जाते हैं। इसके दरमियान एक और प्रोसेस भी है जिसमें हमारे पास फिजिसिस्ट हैं जो मिलके ये प्लानिंग तैयार करते हैं, डोज कैलकुलेशन की जाती है ताकि मरीज़ को ज़्यादा डोज ना मिल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी रूम हम आपको विजिट करवा देते हैं। ठीक है, हम सर आगे चलेंगे। ये ज़रा हम दिखा सकें ये मुकम्मल तौर पर ये मशीन, यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है उनसे भी बात कर लें। जी, ये डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? काफ़ी बेहतरीन सहूलियात यहाँ पे दी गई हैं। मरीज़ काफ़ी परेशान होता है जब कैंसर का उसको पता चले कि उसे कैंसर हो गया है, तो जब यहाँ पे आता है तो किस हद तक आप लोग कोशिश करते हैं कि उसका इलाज मुकम्मल किया जाए और उसको वापसी लाइफ में भेजा जाए? देखें, इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारी पूरी कोशिश होती है। कैंसर का लफ्ज़ डायलेमास के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें से कुछ हद तक बातें दुरुस्त भी हैं, मगर ज़्यादातर जो डायलेमास हैं वो बनाए गए हैं जो असल दुरुस्त बात नहीं होती। अगर अर्ली तशख़ीस हो जाती है, जल्दी मरीज़ आता है तो आसानी है। कैंसर से हैं जो मुकम्मल सेहतयाबी उससे अल्लाह ताला देता है। जल्दी डायग्नोस हो जाए तो काफ़ी बेहतर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब पेशेंट पहुँचता है वो तीसरी या चौथी स्टेज में होता है। डॉक्टर साहब मोस्टली इसी तरह हो रहा है कि जब पेशेंट पहुँचता है, जब आप डायग्नोस करते हैं तो वो किस स्टेज में होता है अमूमन? जी, लास्ट स्टेज में आते हैं ज़्यादातर पेशेंट। बदकिस्मती हमारी कि हमारे पास देखें ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, लेकिन हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते। वजह यही है कि मरीज़ आता ही आखिरी स्टेज में। अवेयरनेस यकीनन इसकी कमी है। जी हम एक और ये आप रूम देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा है।
ये बेसिकली यहाँ पर पेशेंट्स की प्लानिंग हो रही है रेडिएशन के लिए। यहाँ पर जब हम हर चीज़ कैलकुलेट करके फाइनलाइज करते हैं तो फिर वो फाइनली उस मशीन पे जाता है, वही जो लीनियर एक्सरे जहाँ पर हम गए थे। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि पेशेंट लेट आते हैं। हाँ, दुनिया में बहुत कुछ ईजाद हो चुका है, ट्रीटमेंट मिल क्या, नई एडवांस मशीनें अवेलेबल हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करना चाहें कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये कि इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं है, अर्ली डिटेक्शन नहीं है, मरीज़ लेट पहुंचता है। तो हमें फिर वापस एक दफ़ा उसी दौर में जाना पड़ेगा कि जब हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की गई थी, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया गया था। उसी तरह हम चाहते हैं कि हम दोबारा से स्क्रीनिंग की तरफ स्ट्रेस दें, गवर्नमेंट लेवल पे, मैस लेवल पे वो ट्यूमर जो किसी एसोसिएटेड रीज़न की वजह से हैं, उन रीज़न को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस फैलाएँ। तो हम प्राइमरी लेवल पे जाके अगर दोबारा काम करें तो ये टर्चरी लेवल पे जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये कम हो सकता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बच सकता है और मरीज़ जो है उनकी जान जल्दी से जा भी हो सकते हैं, वरना अगर फर्स्ट स्टेज में हो तो मुश्किल हो जाता है। ज़रा हम यहाँ भी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि प्लानिंग होती है रेडिएशन के हवाले से, किस हद तक यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसके हवाले से बताइएगा, किस हवाले से वर्किंग होती है और ज़रा थोड़ा डिटेल बताइएगा। ये जो पहले होती है, मतलब जो हमारी प्लानिंग होती है, कैंसर वगैरह हो रहा होता है उसके पहले सीटी स्कैन किया जाता है। जिस जगह पे ट्यूमर है हम उसको लोकेट करते हैं, सिर्फ उसी जगह पे रेडिएशन लगाते हैं, बाकी जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उसको रेडिएट नहीं करते हैं। सिर्फ मतलब उसको जैसे कि अब इसमें किया हुआ है, अगर हम इसमें देखें तो जिस जगह पे जैसे ये ट्यूमर एरिया है सिर्फ हम उसी जगह को रेडिएशन करेंगे, जो बाकी इसके साथ नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं हम उसको सीटी स्कैन पर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उसकी डैमेज को बचाते हैं, उसके लिए हम सारा कुछ ये प्लानिंग करते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पहले वर्किंग कंप्लीट की जाती है, जो बॉडी का हिस्सा मुतासर होता है उसकी रेडिएशन को फोकस किया जाता है, क्योंकि जब रेडिएशन के लिए जाता है पेशेंट तो उसकी पहले जो वर्किंग है वो मुकम्मल करना सबसे अहम होता है। हम ज़रा मज़ीद भी डॉक्टर साहब जिस तरह रेडिएशन के हवाले से जी यहाँ पर एक और हम रूम में पहुँच रहे हैं जहाँ पर इस एक्सरे के हवाले से यहाँ पे है, ज़रा ये कुछ लोग बैठे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। ये अल्ट्रासाउंड रूम है, बेसिकली अंदर अल्ट्रासाउंड अभी हो रहा है इसलिए हम नहीं खोल पाए, तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड हम कर रहे हैं। इन्हीं पेशेंट्स का बेसिकली हम जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके दरमियान में हमारी असेसमेंट होती है, ठीक है। तो उस असेसमेंट के लिए या डायग्नोसिस के दौरान हमें कोई अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड अपने सेंटर में मौजूद है कि हम अपने पेशेंट का डायरेक्टली यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ। जरा हम पेशेंट से बात, अम्मा बताइएगा यहाँ पे इलाज की सहूलियात कैसी हैं? बहुत अच्छी है बेटा, बाकी निश्तर भी है यहाँ पर काफ़ी बेहतर है, नहीं इधर काफ़ी बेहतर है बेटा। डॉक्टर हजरात स्टाफ पूरा तावन करता है। हाँ जी बिल्कुल। आप भी ठीक है? आप लोग कहाँ से हैं? ये हम बहावलपुर से हैं। भावलपुर से हैं। हम देख सकते हैं कि बाकी एरिया से भी पेशेंट हैं, कि और पेशेंट भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इलाज की सहूलियात के हवाले से किस हद तक आपको का ट्रीटमेंट बेहतर जा रहा है? बेहतर है, सबसे बेहतर बेहतर जा रहा है। मुल्तान लेवल पे आप समझते हैं कि यहाँ पर जब लेवल पे सही जा रहा है, काफ़ी बेहतर जा रहा है और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो कैंसर के मरीज़ आते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की जाए। प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रहा है कि जो हमारे मरीज़ यहाँ पहुँचते हैं वो बदकिस्मती से आखिरी स्टेज में होते हैं, जिनकी वजह से जो उनका इलाज है वो तो होता है लेकिन उनकी जान बचाना यकीन मुश्किल होता होगा आने वाले दिनों में। जी हमारे साथ यहाँ भी मरीज़ मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? कोयटे से। कोयटा बलूचिस्तान से आए हैं। यहाँ पहुँचे मरीज़ का डायग्नोस हुआ होगा, इलाज कैसे जारी है? ठीक चल रही है, मरीज़ ठीक है, अब बेहतर है? बेहतर है, चलिए माशाल्लाह। इलाज के हवाले से सहूलियात के हवाले से हैं सारा सहूलियात हैं मुल्तान निश्ता के कैंसर सेंटर में आकर आपको लगा कि यहाँ पे तमाम तो सहूलियात दी जा रही हैं? जी। अच्छा मैं ज़रा इनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी ज़रूर पूछिए। अच्छा आप कोयटा से हैं? कोयटा शहर से? कोयटे से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत से हूँ। ठीक है। अच्छा आप इतनी दूर से ट्रैवल करके हैं जबकि कोयटा में भी है, मुल्तान निश्तर में आने की क्या वजह बनी कि आप इतनी दूर से सफ़र करके? वहाँ भी इतनी सहूलियात नहीं है, इतनी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ भी अच्छी है वहाँ से। यानी कि आप लोग समझते हैं कि जब आप मुल्तान निश्तर में आते हैं तो आपको तसल्ली होती है कि हमारे यहाँ पे इलाज जी, यहाँ पे सहूलियत है, यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पे सब कुछ मिल रही है, तीन मशीनें हैं यहाँ पे। सब कुछ अब है। बिलाल साहब आप देख रहे हैं कि कोयटा से भी आगे मतलब ज़ियारत वाली साइड पे, मतलब ये बहुत दूर से लोग आते हैं। रीज़न यही है कि इन लोगों को वहाँ पर सहूलियात नहीं मिल रही और इस सहूलियात के लिए ये फिर इनको चूँकि मुल्तान नज़दीक पड़ता है पंजाब में, हमारे पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मरीज़ हैं ये आते हैं यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। यहाँ पर रंग नस्ल और इसकी बुनियाद पे नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट हर मरीज़ को दी जाती है ट्रीटमेंट, चाहे वो कराची से है, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, पेशावर से है। एग्जैक्टली। जी आपने सुल्तान यानी हम मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद जो वार्ड्स हैं वहाँ भी जाएंगे और मज़ीद जो यहाँ पर कैंसर सेंटर में सहूलियात की फराहमी है वो भी हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
जिस तरह आज हमने आपको बताया कैंसर सेंटर के हवाले से हम उस जगह पहुँचे हैं जहाँ पर मरीजों को अद्वियात की फराहम की जाती है। ज़रा हम जानेंगे कि कितने पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हैं और उनको जो मेडिसिन है वो किस हिसाब से दी जाती है। हमारे साथ फार्मासिस्ट यहाँ पे मौजूद है। मैडम आपका शुक्रिया। पहले बताइएगा कि कितने पेशेंट यहाँ पे रजिस्टर हैं और डेली के हिसाब से कितने मरीजों को यहाँ पे अद्वियात मिलती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तकरीबन 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो CML के रजिस्टर्ड हैं, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के। और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं और तकरीबन 30 to 35 पेशेंट डेली विज़िट करते हैं हमारी फार्मेसी को। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि अब यहाँ पर पेशेंट आता है उसको फ्री के हवाले से मेडिसिन चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पेशेंट की फ़ाइल बनती है और पहले वो डॉक्टर को चेक करवाते हैं, उसके बाद उसकी रजिस्टर हो जाता है, फ़ाइल बन जाती है, उसके बाद हम उसको मंथली जो है वो मेडिसिन इशू कर देते हैं। कार्ड के हवाले से भी यही प्रोसेस होता है या उसके लिए अलग वहाँ पर सिलसिला बनाया है? नहीं, ये गवर्नमेंट सप्लाई है, ये हम हेल्थ कार्ड पे तो नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जी। तो बताइएगा जिस तरह मैडम बताई थी कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वही क्वेश्चन के कोई पेशेंट है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, क्या तरीकाकार होता है कि अगर उसमें डायग्नोस हो गया है, क्योंकि इसकी मेडिसिन काफ़ी कॉस्टली होती है, तो किस तरीके से वहाँ पर रजिस्टर करा सकता है और कितना आपका भी कितने पेशेंट की एप्लीकेशन आई हुई हैं जिनको आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? जी अच्छा, इसमें ये है कि ये ना ब्लड कैंसर की मेडिसिन है और कई सालों से दी जा रही है। पहले एक नोवार्टस कंपनी थी जिसके साथ गवर्नमेंट का माहिदा था, वो ख़ुद मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट जो है ना ख़ुद परचेज़ करके और हमें प्रोवाइड करती है, जो कि हम ये फ्री मेडिसिन फिर पेशेंट को देते हैं। ब्लड कैंसर के हवाले से टोटल 3 तरह की मेडिसिन हमारे पास फ्री कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें एक मैटनिब है, निलोटनिब है और एक जकावी के नाम से है। जकावी जो है वो काफ़ी कॉस्टली, अगर आप 1 मंथ की कॉस्ट पूछें तो एक पेशेंट की तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये पर मंथ कॉस्ट आती है, वो भी फॉर लाइफ पेशेंट को फ्री मिलती है। मैडम ये भी बताइएगा कि ये सवाल इस तरह है कि जो एक पेशेंट है वो आपके पास कितने साल से, कोई एक पेशेंट है जो कि मुसलसल कई साल से ब्लड कैंसर का आ रहा हो, कितने साल की उसकी आप समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से लाइफ गुजार सकता है, कि उसे प्रॉपर मेडिसिन मिलती रहे? जी, अगर रेगुलर पेशेंट मेडिसिन लेता रहे तो हमारा ये प्रोग्राम तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुए, लेकिन पेशेंट बताते हैं कि इस तकरीबन 18 ईयर्स से भी पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं और सर्वाइवल रेट इसमें बहुत ज़्यादा है। शर्त है कि मेडिसिन प्रॉपर मिलती रहे? जी जी, मेडिसिन लेते रहें रेगुलरली। हम सर आगे चलेंगे और ये एक जिस तरह बताया था कि ब्लड कैंसर के जो पेशेंट को मेडिसिन मिलती हैं 18 से 20 साल से उनको मुसलसल मिल रही हैं जो यहाँ पे रजिस्टर हैं, और तकरीबन 1500 से ज़्यादा मरीज़ हैं जो कि यहाँ पर जिनको मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। ब्रेस्ट अवेयरनेस के हवाले से उनके मानफिक चल रहा है, सर आप वहाँ जाएंगे और वहाँ भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, क्या चाहे तदाबीर हैं, और उसके साथ साथ जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे कैंसर सेंटर के हवाले से। हम इस वक्त पहुँचे हैं मेमोग्राफी यूनिट में, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, सर उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या बताते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बंद चल रहा है अवेयरनेस का, तो उसकी अवेयरनेस कितनी लाजमी है। सर मेमोग्राफी मशीन के हवाले से भी हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से वर्किंग होती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेमोग्राफी मशीन के हवाले से बताइएगा किस तरीके से वर्किंग हो रही है, और सेकेंड रोज़ाना कितने पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी मेमोग्राफी हो रही है? मेमोग्राफी की मशीन हमारे यहाँ निश्तर के कैंसर सेंटर में इंस्टॉल्ड है और यहाँ डेली से 5 से 6 मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी आगाही अच्छी हो लोगों में तो यहाँ मतलब हमारे पास इसकी तादाद ज़्यादा होगी लोगों की और बर वक्त तशख़ीस हो सकेंगी। किस स्टेज पे आके आप मेमोग्राफी मरीज़ की करते हैं? अगर वो आता है आपके पास तो कैसे उसको यहाँ पर रेफ़र किया जाता है? स्क्रीनिंग के लिए तो हम 35 इयर्स या उसके बाद मेमोग्राफी जो है वो एडवाइस कर देते हैं, लेकिन जिन मरीज़ों में तशख़ीस हो जाती है जो बायोप्सी के बाद आते हैं या एडवाइस ना हुई हो पहले से, तो हम हर मरीज़ को वैसे मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं 35 साल या उसके बाद। 35 साल उसके बाद। लेकिन आप कह रहे हैं कि मरीज़ कम आते हैं क्योंकि अवेयरनेस कम है, जिस वजह से आप लोग रोज़ाना 4 से 5 मरीज़ों को ट्रीट करते हैं क्योंकि आते ही इतने ही। जी, 5 से 6 मरीज़। अवेयरनेस मंथ चल रहा है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, किस हद तक इसका ख़तरा बढ़ता जा रहा है? साउथ पंजाब की हम बात करें तो किस हद तक पेशेंट आ रहे हैं, स्पेशली हमारी ख़वातीन, तो ये बताइएगा। सेकंड हम एहतियात के हवाले से भी बात करें। एहतियात उसकी यही है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम, ये 3 स्क्रीनिंग के प्रोसीजर्स हैं जो पेशेंट्स जो आम पब्लिक में इसकी अवेयरनेस जो है वो दी जानी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में पाकिस्तान में इंसिडेंट सबसे ज़्यादा है
और इसकी मेन वजह यही है कि अर्ली डिटेक्शन का ना होना, और उसकी यही वजह है कि अवेयरनेस और आगाही नहीं है हमारी। यहाँ पे मेमोग्राफी के लिए आती हैं तो कितने हमें डायग्नोस हो जाता है, पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से शिकार हो रहे हैं, कितनी रेशो आ रही है, इजाफा दिन ब दिन दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा है, और शायद पहले से अब जो है थोड़ी आगाही में बेहतरी आई है, इसलिए उसकी अर्ली डिटेक्शन, या आप कह सकते हैं कि पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। स्टेज पे पेशेंट आ रहे हैं तो वो जिस तरह बाकी देखते हैं कि वो ब्लड कैंसर के या बाकी जो कैंसर हैं वो लास्ट स्टेज पे आ रहे होते हैं, तो यहाँ क्या रेशो है? जो पेशेंट आ रहे हैं वो अर्ली स्टेज पे पहुँच जाते हैं या फिर वो भी काफ़ी तवील उनका इलाज चाहिए होता है? ज़्यादातर पेशेंट्स तो एडवांस स्टेज के हैं जो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी अवेयरनेस ज़्यादा करें तो हमारे पास अर्ली स्टेज वाले पेशेंट्स भी आएंगे। यकीन अगर इसकी अवेयरनेस को मज़ीद बेहतर बनाया जाए तो पेशेंट अर्ली स्टेज पे पहुंच सकता है, और अर्ली स्टेज में जो पेशेंट पहुंचेगा उसके हवाले से हमारे स्टाफ भी मौजूद है। मैडम बताइएगा, जो पेशेंट यहाँ पे आता है क्योंकि उसे नहीं पता होता, वो पहले काफ़ी घबराया होता है, जब उसे कहा जाता है कि आपने कैंसर सेंटर जाना है, मेमोग्राफी करानी है, तो आप लोग किस तरीके से उसको यहाँ पर उसको ट्रीट करते हैं, और मरीज़ का फिर यहाँ जाते हुए कैसा रिएक्शन होता है और किस तरह मुतमिन हो के जाता है? पेशेंट को हम लोग काउंसलिंग करते हैं, जब मेमोग्राफी करते हैं उससे पहले हम लोग उसको प्रोसीजर की सारी काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग मेमोग्राफी करते हैं और सेटिस्फाई करके भेजते हैं कि आगे आपने नीचे जाना है सेंटर, कैंसर सेंटर, और उधर से स्कैन के बाद आपकी जो रिपोर्ट होगी वो अपने डॉक्टर साहब को दिखा के फिर अपने इलाज जो भी वो एडवाइस करेंगे आपने करवाना है। उसके बाद जो इलाज है वो एडवाइस कराना है। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, और मज़ीद जो पेट स्कैन का मनसूबा आ रहा है कैंसर सेंटर का, और उसके अलावा जो न्यू बिल्डिंग के हवाले से वहाँ पर प्लानिंग हो रही है, कब से आगाज़ होगा, कितने बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है, उसके आने के बाद किस हद तक चेंज आएगी निश्तर में और कैंसर सेंटर में, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन से हमने आपको कैंसर सेंटर के हवाले से बताया, और आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर मज़ीद आ रहे हैं। पेट स्कैन का मनसूबा एक काफ़ी बड़ा मनसूबा है जो कि पंजाब में स्पेशली मुल्तान में अगर कैंसर सेंटर में उसको फॉल किया जाना है, उसको वर्किंग स्टार्ट होनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दीगर क्या प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले दिनों में उसमें हम बात करेंगे। हमारे साथ जिस तरह मौजूद हैं सरबराह कैंसर सेंटर। सर बताइएगा, जो पेट स्कैन का मनसूबा है उसका कब से यहाँ पर वर्किंग का आगाज़ होना है, और कब तक मशीन पहुँचेगी, और कब ये मनसूबा मुकम्मल होगा, और उस मनसूबे के बाद कितनी बड़ी चेंज हम यहाँ पे देखेंगे? जी, पेट स्कैन जो है एक ख़ास किस्म का कैंसर का डायग्नोस्टिक टूल है और काफ़ी महंगा टेस्ट होता है। ये 2021 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। हमारे पुराने वीसी और यहाँ के जो साबिक सरबराह थे डॉक्टर जाज मसूद, उनका ये स्टार्ट किया हुआ प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी वजह से वो लेट होता रहा, ना हो सका। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगाम को लेते हुए मैडम हम शुक्रिया अदा करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा कि उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लिया और इस प्रोजेक्ट को जल्दी किया। हमारी वीसी साहबा मेनाज खाकवानी साहबा का भी काफ़ी इसमें मेहनत है कि उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी तवज्जो दी, इसको स्पीड अप करवाया। तो अब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ चुका है। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि पेट स्कैन का प्रोजेक्ट जो है वो इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। कितने ये बिलियन का मनसूबा? ये तकरीबन 2 अरब 80 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ये मशीन भी लगेगी और इसके 3 मंजिला तकरीबन बेसमेंट्स में वर्किंग कब तक मुकम्मल होगी? तकरीबन 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 2026 में पेट स्कैन यहाँ पे काम करना शुरू कर देगी। और मैं इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पेट स्कैन है ये जो है तकरीबन एक दिन में 100 पेशेंट्स का टेस्ट कर सकता है, और इतना बड़ा इसके साथ जो साइक्लोट्रॉन लग रहा है ये पूरे पंजाब में कहीं पर भी नहीं है, इवन के प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, और पब्लिक सेक्टर में तो ना होने के बराबर है। और इसके लगने के साथ आपको एक और चीज़ बताऊँ कि फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी है वो ये कि 100 किलोमीटर के डायमीटर में जो भी सेंटर्स हैं टर्ची के, जैसे भावलपुर में विक्टोरिया हॉस्पिटल है, बीनो हॉस्पिटल है, और इसके अलावा डीजी खां में हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम सिर्फ पेट स्कैन की अगर मशीन लगा देंगे तो यहाँ से बनने वाली डाई वहाँ भेजकर वहीं पे मौजूद मरीज़ों का टेस्ट हो सकेगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जिससे हम 100 किलोमीटर्स के डायमीटर में रहते हुए मज़ीद हॉस्पिटल में पेट स्कैन की मशीन लगाकर मज़ीद इस टेस्ट को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को वहीं पर रहते हुए ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब ये सरकारी तौर पे लगेगा तो इसकी जो कॉस्ट होगी फीस वो भी कम होगी, और लोग यहाँ पे आएंगे और उनका जल्दी से डायग्नोस भी हो सकेगा। क्योंकि जो अब सबसे मेन प्रॉब्लम है कि डायग्नोस कराने के हवाले से टेस्ट काफ़ी महंगे हैं, लोग जाते नहीं हैं, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके अलावा कैंसर सेंटर का एक प्रोजेक्ट यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मुकम्मल होनी थी वो कब से शुरू होना है? क्या उसका टेंडर कोई प्रोसेस में है? जी, कैंसर सेंटर की अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होकर सेंक्शन हो चुका है, और उसके लिए जो
इस साल 50 करोड़ के जो अमाउंट है वो भी रिलीज़ हो चुकी है, टेंडर हो चुका है। इस महीने की 16 को टेंडर ओपन हो रहा है और इंशाल्लाह वो भी अगले महीने में, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर 5 मंजिला और ऊपर बनने जा रही है। कई साल से पेंडिंग थी, 10 साल से पेंडिंग थी, अब ये शुरू होने जा रही है। ये होने जा रहा है और इसके बनने के बाद कैंसर सेंटर 100 बिस्तर 100 बेडेड एक कैंसर सेंटर बनेगा, जिसमें कैंसर से रिलेटेड तमाम सहूलियात एक छत के नीचे मिलेंगी। एक आपके हमसाय में मीनास का सेंटर भी मौजूद है, साथ कैंसर सेंटर भी मौजूद है। क्या समझते हैं ये किस तरीके से बेहतर है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का ये प्रोजेक्ट है, सेंटर है, तो ये क्या समझते हैं कि यहाँ पर बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं या सेंटर्स बनाए गए उससे मुल्तान निश्तर का कैंसर सेंटर किस तरीके से बेहतर है? मीनार जो है जी, मीनार जो है वो एक प्राइवेट अदारा है एटॉमी एनर्जी सेंटर का। मीनार में और हमारे सेंटर में तमाम सहूलियात सेम है, एक जैसी हैं। वहाँ पर भी वही शौक की सहूलत है, वही तरीका इलाज है और हमारे पास भी है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर अगर किसी मरीज़ के पास सेहत कार्ड नहीं है तो उसको प्राइवेट अपने पैसों का इलाज कराना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सेंटर के अंदर अगर किसी पेशेंट के पास हेल्थ कार्ड नहीं है या पैसे नहीं हैं तो उसको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे वो शुआएँ हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी है और चाहे वो मेमोग्राफी है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन वक्त दिया और कैंसर सेंटर के हवाले से जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। हम तकरीबन तमाम तरह हमने जो वहाँ पर मशीनरी है वो भी हमने आपको दिखाई, जो यहाँ पे वर्किंग हो रही है वो भी हमने आपको दिखाई और मरीज़ों से भी बात की। सबसे एक अच्छी बात कि यहाँ पर साउथ पंजाब में एक बेस्ट इदारा मौजूद है और यहाँ पर मरीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। जो मज़ीद चीज़ें हैं वो भी आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर की जाएंगी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। हमने आपको निश्तर हॉस्पिटल के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनके हवाले से बताया। हम कैंसर सेंटर गए, वहाँ पे जो वर्किंग हो रही थी उसके हवाले से आपको आगाह किया। निश्तर हॉस्पिटल में सबका निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर यहाँ पर रिवैम्पिंग का काम शुरू हुआ था और यहाँ पर एमरजेंसी, आउटडोर और उसके साथ साथ दीगर डिपार्टमेंट्स में जो ताज़ीन और रैश का काम था वो शुरू हुआ था। अब जो निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी, जो कि पहले हम देखते थे कि काफ़ी बुसीदा हालत में थी, काफ़ी पुरानी थी, लेकिन वहाँ पे अब जदीद तरीके से वहाँ पर जो वर्किंग है अब मुकम्मल की गई है। ताज़ीन और रैश का काम अब आखिरी मराहल में दाखिल है। तो इस सवाल से बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के रऊन निशाद निश्तर हॉस्पिटल से। उनसे बात करते हैं कि किस हद तक वर्किंग मुकम्मल हो गई है और क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। निशाद बताइएगा, हम निश्तर में जब भी आते थे, मरीज़ जब आते थे, एमरजेंसी जिस जगह पे मौजूद हैं, ये बिल्कुल ही हमें एक पुराना माहौल मिलता था, लेकिन अब हम देखेंगे काफ़ी बेहतर हो चुका है। मज़ीद किस तरीके से काम जारी है यहाँ पे? अच्छा बिलाल नाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू निश्तर हॉस्पिटल। सबसे पहले थोड़ा इसका मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि तकरीबन जून जुलाई की सख्त गर्मियों में ये टास्क मिला, हमारे MS साहब थे उस वक्त, डॉक्टर काजिम साहब, कि आपने जो है ये एमरजेंसी रेनोवेट की जाएगी ताकि यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जा सके। सबसे पहले तो उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैडम महनाज काफ़ी मुश्किल था, बहुत एमरजेंसी को ही आपने शिफ्ट करना, वो भी निश्तर की, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का मतलब बड़े हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल और इसकी एमरजेंसी में जो इनफ्लो है मरीज़ों का वो सैकड़ों में है। तो इसको शिफ्ट करना और फिर इसको रेनोवेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको डॉक्टर काजिम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बहुत एहसन तरीके से सर अंजाम दिया। इस वक्त जिस वक्त हम मौजूद हैं, अक्टूबर का महीना है और इंशाल्लाह विद इन 30 डेज़ जो है ये एमरजेंसी फ़ाल हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो इससे पहले एमरजेंसी थी उसमें तकरीबन 110 मरीज़ों की जगह थी, मतलब 110 यहाँ पे पेशेंट। लेकिन इस वक्त जब इसको आप देख सकते हैं खुला कर दिया गया है यहाँ पे, और इस वक्त जब ये फ़ाल हो जाएगी तो तकरीबन 150 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे इलाज हो सकेगा। क्योंकि हम देखते थे कि जब भी निश्तर एमरजेंसी में स्पेशली जो रोड एक्सीडेंट के पेशेंट और उसके साथ साथ जो दीगर पेशेंट यहाँ पे आते थे तो एक अफरा तफरी का माहौल मच जाता था और काफ़ी मुश्किल होता था स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए उसको मैनेज करना। अगर उनको अब इस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो यकीनन ये मरीज़ों के लिए भी बेहतर होगा। और ये वही पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग नहीं बन गई, उसी बिल्डिंग को बेहतर किया गया, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बिल्डिंग है जो पहले जो पुरानी हमारी इमरजेंसी थी, लेकिन उसको रेनोवेट किया गया। मैडम जो हमारी CM पंजाब है, मैडम मरियम नवाज़, वो स्पेशल जो है उनकी तवज्जो दे रही हैं। जो हमारे वज़ीर सेहत है ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वो गाए बगाए जो है ऑनलाइन मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें वो प्रोग्रेस बताते रहते हैं। और यहाँ मैं ये भी बताता हूँ कि जो हमारे डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर जाहिर साहब, वो भी दिन रात जो है इसी मेहनत में लगे हैं, उस एमरजेंसी को फॉल कर रहे हैं। यहाँ भी जो है आज भी VC साहिबा ने विजिट किया यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला जनूबी पंजाब के महीने में जी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाए। हम ज़रा जाएंगे, थोड़ा सा आगे दिखाएंगे किस तरीके से काम हो रहा है और
यहाँ पर ज़रा कामरान ये दिखा सकें, ऊपर किसी की वर्किंग हो रही है और यहाँ पर इमरजेंसी में ये जो ऑक्सीजन के हवाले से तमाम तर यहाँ पर सहूलत फराहम की जाएंगी। जी जी बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं तमाम पाइपिंग जो है वो मुकम्मल होगी। आपको वहाँ पे सामने पाइप्स नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त तकरीबन हमारा जो है काम कंप्लीट है, ये लास्ट टचअप्स हो रहे हैं। इनको तकरीबन ये इन्हीं 30 डेज़ के अंदर अंदर इमरजेंसी को फाल कर दिया गया। ये आखिरी टचअप्स हो रहे हैं। टर्शियरी केयर में एक बेहतर इमरजेंसी होती है, यहाँ पर तमाम तर सहूलियात होती हैं, चाहे उससे अगर इमरजेंसी पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की फराहमी वहीं पे कीजिए, तो ये सारा सिस्टम हम देख रहे हैं कि उसको वहाँ पे फराहम किया जाएगा। बिल्कुल, जो भी मरीज़ यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, एक तो मरीज़ों की तादाद यहाँ पे ये स्पेशियस कर दी गई है, बढ़ा दी गई है और तमाम जो जदीद सहूलियात है वो तकरीबन मुकम्मल हो। अब ये आखिरी टचअप्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है और लास्ट ये ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर हम ऊपर तो खैर हम वैसे बता दें, ऊपर भी इसी तरह का हमें माहौल नजर आएगा। जी जी बिल्कुल, आपको इसके जो तमाम फ्लोर्स हैं उन पे आपको बिल्कुल यकसानियत नजर आएगी। कुछ याद आ रहा है क्योंकि हम नीचे आते थे तो ये वाला माहौल, ये जो यहाँ पे वार्ड होते थे फीमेल्स के हवाले से, एक्सीडेंट के हवाले से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सरे रूम और बाकी सारी हम तमाम सहूलियात, जो भी शोबा हादसात में मरीज़ आते हैं और वो आप जानते हैं कि उस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ये कि उन्हें दूर ना जाना पड़े। तमाम एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन इमरजेंसी की बिल्कुल साथ है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल सामने। तो तमाम जो भी एक शोबा, एक किसी हादसे के मरीज़ को जो भी सहूलियात चाहिए होती है वो तमाम इस एक छत के नीचे मौजूद होंगे। एक छत के नीचे मौजूद होंगी। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानब से भी इसको अप्रूव किया गया। उसके अलावा जो सबका निगरान वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी, वो जब मुल्तान आए उन्होंने निश्तर हॉस्पिटल देखा तो उन्होंने कहा था कि इस हॉस्पिटल को हमने बेहतर बनाना है, क्योंकि ये हमारा एक तारीखी हॉस्पिटल भी है, कई साल पुराना ये हॉस्पिटल है, 60-70 साल पहले का ये हॉस्पिटल है। उसको बेहतर बनाने का जो टारगेट था वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। उस वक्त लग रहा था कि जब यहाँ से वार्ड शिफ्ट किए जाएंगे, इमरजेंसी को शिफ्ट किया जाएगा और इमरजेंसी में जो पहले इतने ज़्यादा पेशेंट हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, वो आज लग रहा है कि वो 3-4 महीनों की जो मेहनत है वो आज रंग लेके आ रही है और हमें ये चीज़ बेहतर दिखाई दे रही है। हम इसके बाद ज़रा जाएंगे वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास, उनसे भी जानेंगे कि निश्तर में मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं वो। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के ज़रिए तमाम एग्ज़ाम होते थे, अब किस हद तक जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो खुद से एग्ज़ाम ले रही है। उसके साथ साथ हम ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो फार्मेसी ब्लॉक है, फार्मेसी कॉलेज है, उसको कब तक फाल किया जाएगा, मरीज़ों को अद्वियात के हवाले से, नई मशीनरी के हवाले से और उसके साथ साथ OPD और जो दीगर वार्ड्स में काम जारी है काम मुकम्मल होगा। ये सारी बातें हम जानेंगे वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। जिससे आज हम बात कर रहे हैं निश्तर हॉस्पिटल, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। आज हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए, हम कैंसर सेंटर भी गए और वहाँ पर जो सहूलियात की फराहमी है उसके हवाले से भी हमने आपको आगाह किया। ओवरऑल निश्तर हॉस्पिटल और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स को मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद फाल किया जाएगा, इस हवाले से हम बात करने पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मिनाज खकवानी साहब। उनसे बात करेंगे कि वो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर हॉस्पिटल के जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब की पहली यूनिवर्सिटी, निश्तर हॉस्पिटल साउथ पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, हज़ारों मरीज़ रोज़ाना आते भी हैं और उनकी उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। तो यहाँ पर मरीज़ों की सेहत की जो उनको सहूलियात की फराहमी है उसकी बेहतरी के लिए निश्तर इंतज़ामिया अपने एंड पर क्या इक़दाम उठा रही है और किस हद तक बेहतरी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली निश्तर जो है ये 1813 बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये ना सिर्फ साउथ पंजाब के लोगों को हम इधर इलाज की सहूलियात मुहैया करते हैं, बल्कि अपर सिंध, बलूचिस्तान और KPK के लोग भी यहाँ पे सारे तशरीफ़ लाते हैं अपने इलाज के लिए, बिकॉज एक बहुत पुराना और बड़ा हॉस्पिटल है और बड़े सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे अपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो निश्तर में जो है हमारी ये एक है कि हम मरीज़ों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हम हर वक्त कोशिश रहते हैं कि हमारे जो इमरजेंसी के पेशेंट्स हैं, जो हमारे दाखिल पेशेंट हैं इंडोर के, उन सबको फ्री मेडिकेशन दें और OPD के पेशेंट्स को भी फ्री मेडिकेशन दी जाती है। सिमिलरली जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स के लिए, लैब टेस्ट वगैरह, वो जो हमारे इंडोर पेशेंट्स यहाँ दाखिल होते हैं उन सबको हम फ्री टेस्ट की सहूलत मैसर होती है। OPD पेशेंट्स जो होते हैं दे हैव टू पे समथिंग, वो भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते। और उसके अलावा ये है कि हम आने वाले दिनों में, अगर आपने देखा होगा निश्तर में बहुत सारी चेंजेस नज़र आ रही हैं। ये रिवैम्पिंग
रिवैम्पिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है और मुश्किल टास्क था कि एक लोडेड हॉस्पिटल है, उसमें से आपने उसको बेहतर भी बनाना है और मरीजों को भी मैनेज करना है। ये कितना मुश्किल टास्क एक था? बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम हॉस्पिटल में पेशेंट की सर्विसेज भी जारी रखें और साथ साथ तज़ीन और आराइश का काम भी जारी रखें। तो उसके लिए हमें बड़े तरीके से चलना पड़ा। कुछ वार्ड्स को हमें दूसरे वार्ड्स के साथ शेयर करना पड़ा, कुछ दूसरी जगहों पे मरीज़ों को शिफ्ट करना पड़ा ताकि मरीज़ों का इलाज भी सफ़र ना करे और साथ साथ रिवैम्पिंग भी होती रहे। तो अब आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत हमारे वार्ड्स माशाल्लाह रिवैम्पिंग हो गए हैं, किसी भी मॉडर्न हॉस्पिटल से कंपेरेबल हैं। उनकी आउटलुक के अगर आप देखें, उनकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से देखें, और हम इसी तरह साइड बाय साइड पेशेंट सर्विसेज भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि खाली यही ना हो कि खूबसूरती हो बल्कि पेशेंट को अच्छा इलाज भी मैसर आ सके। ओपीडी और इमरजेंसी जी, ये वार्ड्स के अलावा हमारा जो ओपीडी है और इमरजेंसी है वहाँ पे भी रिवैम्पिंग जारी है। और आज सुबह भी अभी मैं विज़िट सारा करके आई, बड़ी तेज़ी से काम जारी है और इंशाल्लाह इसी महीने में वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी, अक्टूबर में हम जी अक्टूबर में हमारा यही जो हमारे बिल्डिंग्स वाले डेडलाइन उन्होंने दी है कि अक्टूबर में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम अपने जो पुरान अभी जो हम थोड़ी सी जगह में पेशेंट्स को केटर करें इमरजेंसी और ओपीडी, वो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से एक खूबसूरत नई जगह पे उनको अच्छी तरीके से देख सकेंगे। कैंसर सेंटर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और कैंसर सेंटर में पेट स्कैन का मनसूबा भी हमने देखा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इस मनसूबे का ऐलान किया गया, फिर इस पर इम्प्लीमेंट हुआ, इसको किस हद तक फ़ाल किया गया है और ये कितना एक साउथ पंजाब के मरीज़ों के लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? जी, कैंसर सेंटर अगर आप देखें तो इधर अभी हमने जो करंटली है हमारे पास उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट में 2 फ्लोर्स काम कर रहे हैं और अभी इसकी जो बिल्डिंग है इसके ऊपर 5 मंजिला इमारत की अप्रूवल होगी और इंशाल्लाह भी विद इन फ्यू डेज़ उसकी हमारी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक प्रॉपर 7 मंजिला इमारत होगी जिसमें सारी कैंसर की ट्रीटमेंट की सहूलियात मैसर होंगी। अभी करंटली जो हमारा कैंसर सेंटर है पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ कीमोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी हैं, रेडियोथेरेपी की भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। बड़ा लेटेस्ट हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर लगा हुआ है जो पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की सहूलत यहाँ पे मैसर की जाती है, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड के साथ, फिर सीटी सिमुलेशन के थ्रू हमारे प्रॉपर मैपिंग करके ट्यूमर को पिन पॉइंट डायग्नोज करके उसी पॉइंट पे रेडिएशन दी जाती है ताकि नॉर्मल टिश्यूज़ को डैमेज ना हो। सिमिलरली अब आपको जैसे पता है कि पेट सीटी, पेट स्कैन और साइक्लोट्रॉन हमारे पास अब लगने लगा है, उसकी भी मंजूरी होगी और उसके ऊपर भी काम कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। ये पब्लिक सेक्टर में पहला हमारा पेट सीटी होगा जो कि इस पूरे साउथ पंजाब के लोगों को केटर करेगा। मोर ओवर जो साइक्लोट्रॉन लगेगा वो हमारा उसकी कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है कि कहीं और भी अगर हमारे नियर बाय 2-3 घंटे के डिस्टेंस में कहीं और गवर्नमेंट अगर कोई पेट स्कैन लगाती है तो साइक्लोट्रॉन निश्तर से वहाँ भी प्रोवाइड हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी। उस पे तकरीबन काम शुरू होने वाला है और बिल्डिंग का भी काम बिल्कुल बिल्डिंग का काम शुरू होने वाला है, साइट सिलेक्शन भी होगी, सारा उसका वर्किंग भी हो गई है और हमारा बजट भी उधर से एलोकेट हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी फार्मेसी कॉलेज भी शुरू करने जा रही है, तो वो किस हद तक फॉल हुआ है और आने वाले दिनों में हमें वहाँ पे किस हद तक नए डिपार्टमेंट्स देखने को जी, वहाँ पे हमारी फार्मेसी बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, हमारी लेबॉर्ट्रीज उधर बिल्कुल बन चुकी हैं, क्लासरूम्स बन चुके हैं। अब हमारा जो उधर प्रोसेस ऑफ हमारे जो प्रिंसिपल वगैरह भी हमने वहाँ पे तैनात कर दिए हैं और अभी हमारा जो उधर का एडमिशन्स होने में सिर्फ अभी हमारा फार्मेसी काउंसिल का विजिट बाकी है, वो हो जाएगा और HEC का विजिट अभी एक्सपेक्टेड है इन दिनों में। तो जैसे ही वो दोनों विजिट्स हो जाते हैं तो हम उधर एडमिशन करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह ताला। सिमिलरली फिजियोथेरेपी का भी हम प्लान कर रहे हैं और स्टार्ट करना कमिंग डेज़ में इधर निश्तर में, तो उससे भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। नए हमारे 2 फील्ड्स डेवलप हो जाएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात हैं, उनके हॉस्टल में जो रहायश पज़ीर हैं उनकी सहूलियात की बेहतरी के लिए क्या वर्किंग की जा रही है? जी, इस हॉस्टल की सहूलियात हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ हमारा हमने प्लान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की है कि हॉस्टल्स पुराने हैं, इनकी रिवैम्पिंग की तरफ तवज्जो दी जाए। तो जैसे ही गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है तो इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। मीनवाइल अभी जो है सारा बच्चों के लिए हमने जिम, गर्ल्स हॉस्टल में भी और बॉयज़ हॉस्टल में भी जिम डेवलप किए हैं जो कि पहले नहीं थे। उनके कॉमन रूम्स को इम्प्रूव किया है, स्टडी रूम्स को इम्प्रूव किया गया है ताकि बच्चे अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में रह सकें। उनके जो मेस का इंतज़ाम बेहतर किया गया है, छोटे छोटे टक शॉप्स वगैरह भी बनाई गई हैं ताकि बच्चे बच्चियाँ अच्छे तरीके से वहाँ करें। हमारा जो स्विमिंग पूल वर्किंग नहीं था उसको भी वर्किंग में ले आए, अब स्विमिंग पूल में बच्चे स्विमिंग वगैरह गर्मियों में करते रहे माशाल्लाह। और स्पोर्ट्स वीक वगैरह सारा हमने भी अच्छे तरीके से सारा केटर किया है उधर हॉस्टल के लॉन में भी, लॉन में लाइटनिंग एंड एवरीथिंग वो इम्प्रूव किया गया। एग्जाम के हवाले से किस हद तक वर्किंग? पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तमाम चल रहे थे, अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने खुद से शुरू किए। कितने डिपार्टमेंट्स, कितने शोबाजात में ये वर्किंग? जी, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अब अपना जो हमारा प्रॉपर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। पहले हम UHS के साथ थे, अब हमारा तकरीबन MBBS के 4 साल हम अपने पास एग्ज़ाम ले चुके हैं। अब अगले साल हम फाइनल ईयर भी MBBS लेंगे। BDS यानी कि डेंटिस्ट्री के सारे एग्ज़ाम्स हमारे पास हो रहे हैं। नर्सिंग का हमारे पास BSN नर्सिंग, पोस्ट RN, MSN वो सब हम अपने पास ही कर रहे हैं।
एलाइड कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी यहाँ पे सारे हम खुद ले रहे हैं, और इवन जो UHS के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं प्रैक्टिकल एंड वाइवा, वो निश्तर उनको जगह प्रोवाइड कर रहा है और एग्जामिनर्स प्रोवाइड करते हैं हम, तो हम उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी निश्तर में रहते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस के UHS के साथ एफिलिएटेड हैं, वो भी निश्तर में हो रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल्स हमने डेवलप किए हैं, पहले 2 थे, अब हमने 3 एग्जामिनेशन हॉल्स डेवलप कर लिए हैं। उनके अंदर पहले एयर कंडीशनिंग नहीं थी, अब हमने एयर कंडीशनिंग भी कर दी है ताकि बच्चे अच्छे मॉल में एग्ज़ाम दे सकें। मैं हाल ही में अभी सिंडिकेट की मीटिंग भी हुई है, तो निश्तर के लिए मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अप्रूव हुए हैं और आने वाले दिनों में हम मज़ीद क्या निश्तर यूनिवर्सिटी निश्तर हॉस्पिटल में चीज़ें देखेंगे? जी, जो रिवैम्पिंग का बाकी पोर्शन हमारा रह गया था वो हमने बजट अप्रूवल उनसे कराया ताकि हमारे रिवैम्पिंग कंप्लीट हो सके, ऐसा ना हो कि आधे में रह जाए। तो वो भी हमें उन्होंने हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब, उन्होंने बड़ा ही इज़ काइंड इनफ टू अलाउ अस द रिमेनिंग जो हमारा बजट रहता है वो अलाउ कर दिया है, तो ताकि हमारा रिवैम्पिंग प्रोसेस ना रुके और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। मैम लास्ट में हम आएंगे हॉस्पिटल के हवाले से। मशीनरी काफ़ी पुरानी है, जिस तरह CT स्कैन है, MRI है, MRI कुछ बेहतर है, CT स्कैन काफ़ी पुरानी है, तो इस हवाले से भी कोई वर्किंग है, कोई नई CT स्कैन शामिल की जाए या इन्हीं को बेहतर बनाया जाए, इसके हवाले से बताइए। जी, हमारी एक पुरानी मशीन तो वर्किंग है जो एमरजेंसी के साथ है, दूसरी अभी रिवैम्पिंग की वजह से कुछ अरसे बंद रही है, उसकी कुछ जो छोटे मोटे इश्यूज़ थे उस पर हम काम करें, वो जैसे रिवैम्पिंग कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह वो भी वर्किंग में आ जाएगा एरिया। और बाकी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि हमें आउटसोर्सिंग के पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल पे आउटसोर्स कर दें एक CT स्कैन, तो उस पर भी वर्किंग हो रही है ताकि नया कोई CT स्कैन लग सके। निश्तर 2 हॉस्पिटल उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि उसका इफ्तिताह भी किया गया, उसको आगाज़ भी किया गया, वो किस हद तक फ़ाल हुआ और उसमें मज़ीद क्या चेंजेस लाई जा रही हैं? जी, वो 500 बेडेड टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच्ड है, और माशाल्लाह OPD पहले स्टार्ट हुई थी, अब इंडोर भी सारा स्टार्ट हो गया, उधर फुली फंक्शनल है, फ़ाल है और पेशेंट्स को सहूलियात फ्राहम कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। मैडम, एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, उस पर कितने % वर्क हो गया और ये 2024-25 की जो डेडलाइन थी वो मुकम्मल हो जाएगा? 25 जी, उनका नेक्स्ट ईयर तक है, उसका तकरीबन उसकी डेडलाइन 25-26 तक है उसका बिल्डिंग पोर्शन तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है, उसका छोटे मोटा बस इलेक्ट्रिफिकेशन और बहुत सारे काम हैं वो रहते हैं, और इसके अलावा उस पर रेवेन्यू पोर्शन का काम रहता है। तो होप सो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी जगह पे है जहाँ के एक रश वाला एरिया है, बहुत सारे लोगों को सहूलियात फराहम करेगा, और इंशाल्लाह विद इन 1.5-2 साल में वो प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी, ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में निश्तर बहुत तरक्की करेगा और जो इस साउथ पंजाब और उसके अलावा गिरदनवा के जो मरीज़ हैं उनको सेहत की जो सहूलियात की फराहमी है उनमें मज़ीद बेहतरी आने वाले दिनों में लाई जाएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के